हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कक्षा 6 हिंदी अनंत से पाठ 9 लाल अंगारों की मुस्कान। पिछली क्लास में हमने इस पाठ को पढ़ा था और समझा था। आज हम इसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और पाठ का अभ्यास हल करेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ आप लिख लीजिए, मैं आपको बताती जाऊंगी और आप साथ साथ इसे अपनी कॉपी में लिखते भी जाएंगे। पहला शब्द है शरण। तो शरण का अर्थ होता है पनाह। अगला शब्द है खादिम। खादिम का अर्थ होता है सेवक या नौकर। अगला शब्द है सुपुर्द। सुपुर्द का अर्थ है सौंपा गया। अगला शब्द है प्रदीप्त। तो प्रदीप्त का अर्थ होता है जलता हुआ या फिर प्रकाशित। अगला शब्द है कुर्बानी। कुर्बानी का अर्थ है आत्म बलिदान। अगला शब्द है हिमाकत। हिमाकत का अर्थ होता है साहस। हिमाकत अर्थ है साहस। अगला शब्द है आगंतुक। आगंतुक। आगंतुक का अर्थ होता है अतिथि। अगला है न्योता। न्योता का अर्थ है निमंत्रण। अगला है खुशामत। खुशामत का अर्थ होता है चापलूसी करना। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं डिक्टेट करती हूँ। इसके आगे 3 और बचे हैं, वो हम फिर लिखते हैं। शरण, शरण का अर्थ है पनाह। अगला है खादिम, खादिम का अर्थ है सेवक या नौकर। अगला है सुपुर्द, सुपुर्द का अर्थ है सौंपा गया। अगला है प्रदीप, प्रदीप का अर्थ है जलता हुआ या फिर प्रकाशित। अगला है कुर्बानी, कुर्बानी का अर्थ होता है आत्म बलिदान। अगला शब्द है हिमाकत, हिमाकत का अर्थ होता है साहस। अगला शब्द है आगंतुक, आगंतुक का अर्थ होता है अतिथि। अगला शब्द है न्योता, न्योता का अर्थ होता है निमंत्रण। अगला जो शब्द है उसका यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है वो है खुशामत, जिसका अर्थ या मतलब है चापलूसी करना। आगे बढ़ते हैं, 3 शब्द और बचे हुए हैं, उन्हें भी लिख लीजिए। शहादत, शहादत का अर्थ होता है शहीद होने का भाव। शहादत, तो शहादत का अर्थ होता है शहीद होने का भाव। अगला है सौरभ। सौरभ का अर्थ है सुगंध या महक। अगला है पृष्ठ। तो पृष्ठ का क्या होता है? पेज। ठीक है, तो पहला है शहादत, शहादत का अर्थ होता है शहीद होने का भाव। सौरभ, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध या महक या खुशबू भी लिख सकते हैं। पृष्ठ का हो जाएगा पेज। अब हम इसके बाद प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप शब्दार्थ लिख सकते हैं। प्रश्न, माहम को सब जगह सिर्फ सहानुभूति मिली
लेकिन शरण नहीं मिली। क्यों? तो बिल्कुल सही बात है, जो माहम था उसे हर जगह सहानुभूति मिली लेकिन शरण नहीं मिली, क्योंकि वो दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा था। माहम को सब जगह सिर्फ सहानुभूति मिली, लेकिन शरण नहीं मिली, क्योंकि वह दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा था और कोई भी उसे शरण देकर बादशाह खिलजी को नाराज नहीं करना चाहता था। माहम को सब जगह सिर्फ सहानुभूति मिली लेकिन शरण नहीं मिली। क्यों? उत्तर है, माहम को सब जगह सिर्फ सहानुभूति मिली लेकिन शरण नहीं मिली, क्योंकि वह दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा था और कोई भी उसे शरण देकर बादशाह खिलजी को नाराज नहीं करना चाहता था। अगला प्रश्न है, हमीर ने आंखें ऊपर उठाई तो माहम शाह माहम शाह को कैसी मुद्रा में देखा? इसका उत्तर है, हमीर ने जब आंखें ऊपर उठाई तो माहम शाह को पीड़ित मुद्रा में देखा, परेशान देखा, है ना, पीड़ित मुद्रा में देखा। ठीक है। अगला प्रश्न है, माहम शाह कौन था? तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि माहम शाह दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का
का खादिम था। अब ये हमसे लघुत्तरी प्रश्न है तो हमने सिर्फ इतना ही लिखा है। अगर हमसे ज़्यादा बड़ा आएगा तो हम बोलेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसे किसी बात से नाराज़ होकर फांसी की सज़ा सुनाई थी और वो कैद से भाग गया था। इतना भी हम लिख सकते हैं इसमें आगे। अगला प्रश्न है, माहम हमीर के पास क्यों आया था? वीडियो को पॉज करके आप इन प्रश्नोत्तरों को लिख सकते हैं। माहम हमीर के पास क्यों आया था? इसका उत्तर है, माहम राणा हमीर के पास, हमीर रणथंभौर के राणा थे, तो माहम राणा हमीर के पास शरण मांगने आया था। माहम हमीर के पास क्यों आया था? माहम राणा हमीर के पास शरण मांगने आया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको फांसी का हुक्म दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसको फांसी का हुक्म दिया था? उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी ने माहम को, माहम शाह लिख लीजिए उसका पूरा नाम, माहम शाह को फांसी का हुक्म दिया था। मैं एक बार फिर से डिक्टेट कर देती हूँ कि माहम हमीर के पास क्यों आया था? माहम राणा हमीर के पास शरण मांगने आया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको फांसी का हुक्म दिया था? उत्तर होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने माहम शाह को फांसी का हुक्म दिया था। अगला प्रश्न है, हमीर ने अपनी जाति का संस्कार किसे कहा? प्रश्न है, हमीर ने अपनी जाति का संस्कार किसे कहा? उत्तर है, हमीर ने शरणार्थियों की रक्षा को, शरणार्थियों की रक्षा को अपनी जाति या राजपूतों का धर्म, राजपूत जाति का संस्कार भी लिख सकते हैं, अपनी जाति का संस्कार कहा। हमीर ने अपनी जाति का संस्कार किससे कहा? तो उत्तर है, हमीर ने शरणार्थियों की रक्षा को अपनी जाति का संस्कार कहा। अगला प्रश्न है, खिलजी का आखिरी संदेश क्या था? प्रश्न है, खिलजी का आखिरी संदेश क्या था?
उत्तर हम लिखते हैं इन्वर्टेड में। खिलजी का आखिरी संदेश था, आखिरी संदेश था। इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे। मैं ऊपर वाला हटा देती हूँ और आप इसे लिख लीजिए, संदेश को मैं ऊपर लिख देती हूँ। खिलजी का आखिरी संदेश था, और ये संदेश मैं इन्वर्टेड कॉमा में ऊपर लिख रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। लड़ाई झगड़े से क्या फायदा हमीर, यहाँ नुक्ता आएगी, हमीर एक्सक्लेमेटरी साइन, ला माहम को मुझे सौंप दे, ला माहम को मुझे सौंप दे। खिलजी के आखिरी संदेश के बाद हमीर ने भी अपना आखिरी संदेश पहुंचाया था, और उसके बाद सीधे युद्ध ही हुआ था। तो ये था संदेश, लड़ाई झगड़े से क्या फायदा हमीर, ला माहम को मुझे सौंप दे। पर आप ये इनके भी संदेश को जान लीजिए, हमीर के संदेश को भी जान लीजिए। लड़ाई से मैं नहीं डरता और जीवन की आखिरी घड़ी तक माहम की रक्षा करूंगा, ये हमीर के अल्फाज थे। वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। खिलजी का आखिरी संदेश क्या था? खिलजी का आखिरी संदेश था, लड़ाई झगड़े से क्या फायदा हमीर, ला माहम को मुझे सौंप दे। अगला और आखिरी प्रश्न है, माहम शाह बादशाह खिलजी के पास जाने के लिए हमीर से क्यों कह रहा था, के लिए हमीर से क्यों कह रहा था? उत्तर है माहम शाह अपनी वजह से हमीर का काफ़ी, माहम शाह को महसूस हुआ, ऐसा लिख सकते हैं, माहम शाह को महसूस हुआ, इसको मैं वापस से ही लिख देती हूँ, महसूस हुआ कि उसकी वजह से हमीर का बहुत नुकसान हो चुका है, इसी कारण माहम शाह या माहम बादशाह खिलजी के पास जाने के लिए हमीर से कह रहा था। तो प्रश्न है, माहम शाह बादशाह खिलजी के पास जाने के लिए हमीर से क्यों कह रहा था? उत्तर है माहम शाह को महसूस हुआ कि उसकी वजह से, यहाँ वजह भी लिख लीजिएगा, उसकी वजह से हमीर का बहुत नुकसान हो चुका है, इसी कारण माहम शाह खिलजी के पास, बादशाह खिलजी के पास जाने के लिए हमीर से कह रहा था। तो ये प्रश्नोत्तर थे। इसके आगे है किसने कहा। तो यहाँ हम सेंटेंस बोलेंगे और आपको बताना होगा कि ये लाइंस किसने कही। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। प्रश्न है किसने कहा।
मैं यहाँ प्रश्न ही नहीं लिखूंगी, सिर्फ उत्तर हम यहाँ लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा अपनी बुक में। प्रश्न है, आराम से यहाँ रहो और विश्वास रखो कि अब किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी तरफ तिरछी आंखों से देखे। तो ये कहा था हमीर ने, और किससे कहा था? माहम से कहा था। तो हमीर ने कहा। अगला है, मैं दुखिया हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं, आपकी शरण में आया हूँ। तो ये किसने कहा था? माहम ने कहा था हमीर से। अगला है, मैं भूलों को माफ करना जानता हूँ, कोई बात नहीं, माहम को अपनी देख रेख में मेरे सुपुर्द करो और अपने कसूर की माफ़ी मांगो। तो ये कहा था खिलजी ने, और किसे कहा था? हमीर को, पत्र में लिख करके भेजा था। तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, लड़ाई से मैं नहीं डरता और जीवन की आखिरी घड़ी तक माहम की रक्षा करूंगा। तो ये कहा था, ये आखिरी संदेश था हमीर का, किसके लिए? खिलजी के लिए। तो ये हमीर ने कहा था, खिलजी से कहा था। अगला है, लड़ाई झगड़े से क्या फायदा, ला माहम को मुझे सौंप दे। तो ये आखिरी संदेश था किसका? खिलजी का, किसके लिए? हमीर के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था ये। आगे हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये आप लिख लीजिए, इसके बाद हम करते हैं। पहला है हमीर ने, पहला आंसर है हमीर ने, दूसरा है माहम ने, तीसरा आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने, चौथा आंसर है हमीर ने, फिर लास्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, यहाँ हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या करना है? खाली स्थान हमें भरना है। प्रश्न 5 है ये, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क, हमीर ने कहा माहम शाह रणथंभौर अब तुम्हारा डैश है। तो क्या है? अब तुम्हारा घर है, ऐसा कहा था हमीर ने माहम को। ठीक है, घर आएगा यहाँ पर पहले खाली स्थान में। दूसरा है हमीर कि यह हिमाकत की मेरे डैश को बगल में ले ले। तो किसको बगल में ले ले? चोर को बगल में ले लेना। अगर आपने पाठ ठीक से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। पाठ पढ़ना इसीलिए ज़रूरी होता है। अगला है, अर्ज यह है कि मेरी वजह से आपका बहुत डैश हो चुका है। क्या हो चुका है? ये माहम ने बोला था हमीर को कि क्या हो चुका है? नुकसान हो चुका है मेरी वजह से आपका। अगला है, भावुकता का ऐसा ज्वार विश्व के डैश में शायद ही कहीं आया हो। तो विश्व के इतिहास में शायद ही कहीं ऐसा ज्वार आया हो भावुकता का, ऐसा सैलाब, ऐसी बाढ़। अब हमें क्या करना है? प्र उपसर्ग लगाते हुए 4 शब्द बनाना है। तो बनाते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। पहले में घर, दूसरे में चोर, तीसरे में नुकसान और चौथे में इतिहास। अगला हमें क्या करना है? उपसर्ग बनाना है। प्र उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए, 4 शब्द बनाइए। तो पहला होगा प्र में क्या लगाएं? अगर हम मुख लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? प्रमुख। अगर हम हार लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? प्रहार। और हम क्या बना सकते हैं? अगर हम ख्यात लगा दें
तो प्रख्यात बन जाएगा। अगर हम देश लगा दें तो क्या बन जाएगा? प्रदेश। तो हमने इस तरह से उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो आगे जुड़ करके शब्द को या तो उसके शब्द में परिवर्तन लेके आते हैं या उसमें विशेषता लेकर के आ जाते हैं। तो मुख के आगे हमने प्र लगाया, प्रमुख हुआ। हार के आगे प्र लगाया तो प्रहार हुआ। ख्यात के आगे हमने प्र लगाया तो प्रख्यात हुआ। और देश के आगे अगर हमने प्र लगाया तो क्या हुआ? प्रदेश हो गया। अब हमें क्या करना है? प्रत्यय लगा करके शब्द बनाने हैं। तो प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जैसे उपसर्ग आगे जुड़े हैं, प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और हमें दो दो शब्द बनाने हैं। एक हमें यहाँ दिया भी हुआ है उदाहरण स्वरूप एक एक शब्द। तो पहला है ता। पहला इन्होंने बनाया ता से, इन्होंने हमें दिया हुआ है सुंदरता। तो अब दूसरा हम बना सकते हैं यहाँ पे प्रसन्नता। प्रसन्नता। इसका अगला लिख सकते हैं हम मधुरता। प्रसन्नता और मधुरता दो हमने शब्द बना दिए, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। अगला हमें दिया हुआ है वान। तो ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है मूल्यवान। तो मूल्यवान के बाद हम अगला क्या लिख सकते हैं? भाग्यवान। इसके बाद हम एक और क्या लिख सकते हैं? धनवान। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। भाग्य के पीछे वान जोड़ा, भाग्यवान। धन के पीछे वान जोड़ा, धनवान। त प्रसन्न के पीछे त जोड़ा तो प्रसन्नता। मधुर के पीछे जोड़ा तो मधुरता। अगला हमारे पास शब्द है आव। बदलाव। प्रस्ताव। रखाव, रख रखाव होता है। आगे लिखते हैं जनक। आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। चिंताजनक। एक और हम जनक से यहाँ पर लिखते हैं, अभी इसको भी हम थोड़ा छोड़ देते हैं। इत। पहला है सीमित। अहित और सहित। यहां पर हम लिख सकते हैं भावजनक, लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया? प्रत्यय लगाते हुए कुछ शब्द हमने यहाँ पर लिख दिए। अगला जो है वो वाक्यों में प्रयोग करना है। उस क्वेश्चन को आप अपने आप से हल करने का प्रयास कीजिए। मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ, मैं फिर भी कुछ शब्द बोल देती हूँ, कुछ वाक्य मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। आप चाहें तो नोट डाउन भी उनको कर सकते हैं। शुरू के दो मैं लिखवा देती हूँ, बाकी आपको खुद ही करने हैं। मैं बोल दूंगी, आपको डिक्टेट कर दूंगी। कर्तव्य। शरण। तो कर्तव्य मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, या व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पालन करना चाहिए। अगला है शरण। तो मां हम हमीर की शरण में पहुंचा। अगला है प्राण।
डॉक्टर ने मरीज के प्राण बचा लिए, या हमीर ने माहम के प्राणों की रक्षा की या प्राण बचा लिए। गंभीरता, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हमीर ने गंभीरता से चर्चा की, है ना, सभा में गंभीरता से चर्चा की। हिम्मत, तो लिख सकते हैं कि माहम में बहुत हिम्मत थी या हमीर बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति था। मुनासिब, तो मुनासिब क्या होगा कि हमीर ने कहा मुनासिब होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, है ना। मुनासिब होना यानी कि ठीक होना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लाल अंगारों की मुस्कान पाठ के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और पाठ के पीछे का दिया गया व्याकरण हमने यहाँ हल किया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।